ओंकार का उच्चारण। पवित्र साल में उपस्थित समादरणीय आचार्य जी, धर्म प्रेमी सज्जनों, वंदनीय मातृ शक्ति, प्रिय ब्रह्मचारियों, इस उपनिषद के क्रम में 8वां मंत्र को हम देख रहे हैं। 8वां मंत्र में जो शब्द आए हैं ईश्वर के गुणों को वर्णन करते हुए, उन शब्दों को देखने क्रम में, उन शब्दों के अर्थों को समझने के क्रम में हम आज परिभू शब्द के पद, परमात्मा के जो परिभू गुण है उसके ऊपर विचार करते हैं। परमात्मा परिभू है। परिभू में दो शब्द मिलकर परिभू शब्द बना हुआ है। एक परि है, दूसरा भू है। परि का अर्थ सामान्य तौर पर अधिक प्रसिद्ध जो अर्थ है वो परि अर्थात परितः, परि अर्थात सर्वतः, भवतीति परिभू, सभी और जो होता है, सब स्थान पर जो विद्यमान होता है वो परिभू होता है। परि का अर्थ सर्वतः, सब स्थान पर। भू, भू अर्थात भू सत्तायाम, जिसका सत्ता, जिसका विद्यमानता सब स्थान पर, सब स्थान पर वो परिभू हुआ। परंतु यहाँ ऐसा अर्थ न होकर इस अर्थ को कहने के लिए एक शब्द पहले आ चुका है। सबसे पहले सपरियागात, वहां पर भी परि शब्द है। अगात अर्थात परि माने सर्वतः, परितः, अगात अर्थात पहुंचा हुआ, सब स्थान पर पहुंचा हुआ अर्थात सर्वत्र व्यापक, सब स्थान पर विद्यमान। यह अर्थ इसी मंत्र में आ चुका है। इसलिए हम ये अर्थ ऋषियों ने, टीकाकारों ने ऐसा अर्थ न लेकर भिन्न अर्थ इसका लिया हुआ है, क्योंकि परि शब्द का अर्थ केवल परितः नहीं है, अन्य बहुत सारे अर्थ में परि शब्द का प्रयोग होता है। परिक्रमा शब्द का प्रयोग होता है, चारों तरफ से परिक्रमा करना, घूमना। परिदृश्य, चारों ओर से देखना, देखा हुआ। और परि शब्द का अर्थ अष्टाध्यायी के अंदर आया हुआ है लगभग 4 अर्थ में। लक्षणे इत्थम भूताख्यानम भाग विवक्षासु प्रति पर्यनवः, लक्षणार्थ में, इत्थम भूतख्यान अर्थ में, भाग और विवक्षा, 4 अर्थ में। अपपरिवर्जन अर्थ में भी, अपपरिवर्जने वर्जन अर्थ में भी आया हुआ है, लक्षण अर्थ में आया हुआ है। विवक्षा, विवक्षा माने होता है बार बार सभी स्थान पर व्याप्त होना। और भाग अर्थ में भी परिशब्द का, परिशब्द द्योतक होता है। वर्जन अर्थ में अपत्रिकर्तेभ्यो विष्णुदेव, ये त्रिकर्त को छोड़कर बारिश हुई, उसको छोड़कर वर्जन, इस अर्थ में भी, इस अर्थ को द्योतित करने के लिए भी परिशब्द का प्रयोग
हुआ करता है। परि शब्द का बहुत सारे अर्थ शास्त्रों में विद्यमान है। तो यहाँ पर परिभू का परि का अर्थ सर्वतः न करते हुए शांकर भाष्य में आचार्य शंकर ने वहाँ पर कहा है कि सर्वेषां परि अर्थात उपरि भवति परिभू। सर्वेषां उपरि, परि का अर्थ उपरि कहा, परि का अर्थ हो गया उपरि, ऊपर, सबके ऊपर होने के कारण परमात्मा परिभू है। सबके ऊपर का मतलब क्या होता है? सबसे ऊपर, क्योंकि सबसे ऊपर का तात्पर्य समाज में और दूसरे मत संप्रदाय में भिन्न भिन्न अर्थ लेते हैं। कोई कहते हैं सातवां आसमान, कोई कहता है चौथा आसमान, कोई कहता है कैलाश में, कोई कहता है वैकुंठ में, कोई कहता है गोकुल में। अपना अपना स्थान विशेष को बताते हैं, वो ऊपर है। इस प्रकार से ऊपर का अर्थ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो शंकराचार्य कहना चाह रहे हैं वो ऐसा अर्थ नहीं है। लोग में ये प्रचलित है कि कोई अच्छा काम करता है तो वहाँ पर उसको प्रशंसा में बोलते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने बहुत अच्छा भोजन बनाया या बनवाया, खिलवाया अपने धन को खर्च करके। तो फिर वो बोलता है कि सब ऊपर वाले का है करके ऊपर हाथ दिखाते हैं। तो ये ऊपर हाथ दिखाने का जो प्रचलन है ये वैदिक नहीं है, ये मुसलमान और ईसाइयों के यहाँ से ये आया हुआ है, क्योंकि वो ऊपर मानते हैं, इसलिए वो ऊपर वाले करके हाथ दिखाते हैं। हाथ दिखाकर पर ऊपर इशारा करना तो स्थान विशेष के लिए होगा। बिना हाथ दिखाए ऊपर ऐसे यदि कोई बोलता है तो उसका अर्थ भिन्न होगा, और कोई व्यक्ति हाथ से इशारा करते हुए ऊपर बोलता है तो उसका अर्थ भिन्न होगा। ऊपर का अर्थ केवल ऊपर नहीं होता है, किसी की शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, धन के माध्यम से हो, शारीरिक शक्ति के माध्यम से हो, जन समर्थन के माध्यम से हो, यदि अधिकार के माध्यम से हो और विद्या के योग्यता के आधार पर हो, ऐसे होने पर भी उसको ऊपर बोल दिया जाता है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उसको भी ऊपर वाला व्यक्ति कहा जाता है। जैसे हम कोई बैंक में, कोई कार्यालय में हम जाते हैं तो छोटे अधिकारी होता है, छोटे अधिकारी मान लीजिए ऊपर उसके रहने का स्थान कार्यालय उसका ऊपर है, ऊपर बैठ के कार्य करता है, 2 मंजिल 3 मंजिल है वो। और जो वहाँ के जो मुख्य अधिकारी होता है वो नीचे, मान लीजिए नीचे मंजिल में है। तो हम सबसे पहले तो ऊपर गए, वो जो सामान्य अधिकारी था, सामान्य कर्मचारी था, उसके पास जाकर कुछ बात पूछते हैं तो आप ऊपर वाले को पूछो ऐसा बोलते हैं। तो वहाँ पर ऊपर वाले को मतलब वो जो रहता है उससे ऊपर वाले को स्थान की दृष्टि से नहीं है, वो नीचे होते हुए वो योग्यता के आधार पर, उसके अधिकार के आधार पर वो ऊंचा होता है। तो ये यहाँ पर जो शंकराचार्य जी कहने जा रहे हैं कि ये ऊपर का अर्थ परमात्मा की शक्ति और सामर्थ्य के आधार पर ऊपर है। जितने भी संसार में चेतन और जड़ है, उन सभी चेतन और जड़ का जो शक्ति है, सामर्थ्य है, उनसे ऊपर इन कोई भी जड़ और चेतन का जो शक्ति है उनसे सबसे अधिक शक्ति परमात्मा का है, ये बताने जा रहे हैं। जड़ का भी, जड़ में भी शक्ति होता है और चेतन में भी शक्ति, लेकिन इन शक्तियों से ऊपर शक्ति परमात्मा का है, इसलिए परमात्मा को परिभू के रूप में जानो, ऐसा शंकराचार्य जी कहने चाह रहे हैं। अब इसका अर्थ महर्षि दयानंद जी ने यदुष्टान पापिनः परिभवति अर्थात तिरस्करोति स परिभू ऐसा कहा है। जो दुष्ट है, पापी है, ऐसे जो व्यक्ति हैं, ऐसे जो लोग हैं, उनको परिभवति, परिभवति का अर्थ होता है परिभव माने दबसना, उसको पराजित करना, हराना।
ये परिभवती का अर्थ होता है। और दूसरा, इसी को खोलते हुए महर्षि दयानंद ने कहा कि तिरस्कार करता है, दबसता है, उसकी शक्ति को छीनता है। जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो दुष्ट कार्य करते हैं, बड़े स्तर पर जो कार्य करते हैं, छोटे स्तर पर तो सामान्य रूप से दुष्टता बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जो दुष्टता करने वाले लोग होते हैं उनके पास कुछ विशेष सामर्थ्य होता है। वो शारीरिक स्तर पर भी वो सामर्थ्य हो सकता है और धन के स्तर पर भी वो धनवान हो सकता है। धन के कारण, सामर्थ्य के शक्ति, शारीरिक शक्ति के कारण, और यदि कोई सांसद हो गया है, एमएलए हो गया है, यदि किसी मंत्री पद पर है, यदि उसके अधिकार के कारण भी वो उस प्रकार के सामर्थ्य वाला हो सकता है। ऐसे जो व्यक्ति यदि दुष्टता करते हैं तो वो बड़े स्तर पर दुष्टता करते हैं। तो सर्वसाधारण जो जनता है वो उनकी दुष्टता को रोक नहीं पाती, वो दुष्टता करते जाते हैं, वो उन सर्वसाधारण जनता को दुख देते जाते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके धन को हड़पते हैं, उनके जमीन को हड़पते हैं। जो भूमि माफिया हैं, भूमाफिया हैं, वो सामान्य जनता की जो जमीन है उनको हड़पते, हड़प कर वो अपनी शक्ति को और बढ़ाते हैं। ऐसे व्यक्ति को रोकने का सामर्थ्य मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक की नहीं होती है। कहीं मुख्यमंत्री भी नहीं रोक पाता है, देश के जो मुखिया है वो भी रोक नहीं पाते। ऐसा होने से उसका अपराध और बढ़ता ही जाता है, बढ़ते जाता है, और वो अपनी शक्ति को अपराध करके और बढ़ाता है। ऐसे जो दुष्ट लोग हैं, जो राजा भी उसको परास्त नहीं कर पा रहा है, ये सामान्य स्तर पर, गांव के स्तर पर भी हो सकता है, नगर के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, देश के स्तर पर, 2 देश, 3 देश और विश्व के स्तर पर भी अपराधी हो सकते हैं। बड़े बड़े स्तर पर अपराधी होते हैं। ऐसे ऐसे अपराधी, ऐसे ऐसे आतंकवादी होते हैं। विश्व के सामर्थ्यशाली जो देश होता है, उसके जो सामर्थ्यशाली देश भी उस आतंकवादी को रोक नहीं पाते, उसकी दुष्टता को रोक नहीं पाते। इतने बड़े बड़े ऐसे बड़े बड़े जो अपराधी, जो राजा, चक्रवर्ती, सम्राट भी उसको रोक नहीं पा रहे, ऐसे अपराधी को भी परमात्मा परिभवती, अर्थात वो ऐसे अपराधी को भी रोक लेता है। ऐसे अपराधी जो है उनको भी, उनकी शक्ति को भी छीन लेता है। उसके अपराध इतनी बड़ा हुआ होता है कि वो इतना सहन नहीं कर सकता। यदि उसके ऊपर कोई अंगुली ऐसा उठाता है, उसके अंगुली यहाँ काट होता है। इतने इतने बड़े बड़े अपराध होते हैं, उसके ऊपर कोई अंगुली भी उठाता है, उसके अंगुली भी काट देते हैं। केवल अंगुली नहीं, उसके शरीर से अलग कर देते। ऐसे अपराध, ऐसे अपराधियों को शक्ति और सामर्थ्य को परमात्मा छीनता है। इसलिए परमात्मा परिप्रभु है। उसके अपराध को कैसे छीनेगा? तुरंत तो नहीं छीनेगा, क्योंकि वो परमात्मा ने हर व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। अपनी कर्म करने के लिए स्वतंत्रता सबके लिए, इसलिए अपराध बढ़ रहा है। जब तक वो अपराध करता जाएगा, कोई ऐसे शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली व्यक्ति यदि आता है उससे बड़ा, उसकी जो शक्ति है, उस शक्ति को दबोचने का सामर्थ्य जो रखता है, ऐसा यदि व्यक्ति ऐसे संसार में ही यदि कोई मनुष्य हो, कोई व्यक्ति हो, तो उसके अपराध, यदि वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए, वो अपराधी नहीं होना चाहिए। तो अपराधी अपने मिल भी सकते हैं। अच्छे व्यक्ति हो तो उसके अपराध को वो तत्काल क्षीण कर सकता है, उसके अपराध को नष्ट भ्रष्ट कर सकता है।
कोई प्रधानमंत्री हो गया, इस प्रकार के जो धर्मात्मा प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, तो इस प्रकार के समाज में अपराध करने वाले जो व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति होते हैं, जो पापी होते हैं, उनको उनके शक्ति को क्षीण करने के लिए उनके जो धन, मकान, घर है, मकान है, उनके धन है, उनको हड़प कर या उनको नष्ट करके, उनको जेल में डाल के, उनके परिजनों को रहने के स्थान को तोड़ के, तो इस प्रकार से उनकी शक्ति को क्षीण कर देते हैं। ये आज भी ऐसा होता है, लेकिन ऐसा यदि कोई व्यक्ति इस संसार में नहीं कर पाता हो तो वह उस व्यक्ति को परमात्मा अवश्य ही उसकी शक्ति को अवश्य ही छीन लेते। इस जन्म में वो ऐसा ही करके यदि चला गया तो दूसरे जन्म में उस व्यक्ति को या तो वो किसी पेड़ के रूप में उसको यहाँ स्थापित कर देते हैं, या तो कोई पशु पक्षी कीट पतंग चींटी के रूप में उसके सामर्थ्य को छीन लेते हैं। जब वो एक पेड़ बनकर आएगा तो इस जन्म में जो उसके अंदर अभिमान था, सर्वसाधारण जनता को लूट कर उसने धन संग्रह किया था, शक्ति को बढ़ाया था, वो शक्ति संपूर्ण छीन करके परमात्मा एक पेड़ के रूप में उसको जन्म दे देते। अब पेड़ हो गया, कोई व्यक्ति किसी हथियार से उसके डाली को काटता है फिर भी कुछ नहीं कर सकता, कोई पक्षी उसके ऊपर बीट कर दे भी कुछ नहीं कर सकता। पहले कोई अंगुली उसके ऊपर करने पर उसकी अंगुली काटने वाला व्यक्ति अब इतना लाचार हो गया, अब कुछ नहीं करने वाला, कुछ शक्तिहीन होकर वो परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार एक तरफ हो जाता है। ये होने के कारण, ये सब गुण परमात्मा के साथ होने के कारण, परमात्मा सर्वशक्तिशाली होने के कारण परमात्मा को परिभव शब्द के द्वारा यहाँ पर कहा गया। तो परमात्मा ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने परिभवती का अर्थ तिरस्करोति कहा। तिरस्कार करने का अर्थ समाज में अपमान करना, ये भी अर्थ लिया जाता है। किसी व्यक्ति को अपमान करना, द्वेष युक्त होकर उसको नीचा दिखाना, उसको गिराने का प्रयास करना, क्रोध से युक्त होकर उसको गाली देना, ये सब तिरस्कार करने अर्थ में लोक में प्रचलित है। अब यही अर्थ है कि ईश्वर में घटाना लग जाए, क्या परमात्मा किसी के पास द्वेष करता हो, किसी के साथ, और किसी के साथ तिरस्कार करता हो, किसी दुष्ट व्यक्ति के प्रति द्वेष करके, क्रोध करके उसको क्रोधित होकर उसको दंड देता हो, जितनी उसके लिए दंड की व्यवस्था होना चाहिए, जितने देना चाहिए उससे अधिक देकर, क्रोध से द्वेष युक्त होकर, क्या सर्वसाधारण हम मनुष्य जिस प्रकार से किसी के प्रति द्वेष की भावना से अधिक दंड और किसी के प्रति राग की भावना से अधिक उसको अधिक ऊंचा स्तर पर ले जाते हैं, ये सब हम मनुष्य के अंदर होता है। ऐसा ही परमात्मा के अंदर नहीं होता है। इसलिए तिरस्कार करने का अर्थ वह नहीं लेना चाहिए। परमात्मा कितने ही बड़ा अपराधी हो, परमात्मा के व्यवस्था के अनुसार उसको दंड देने के कारण परमात्मा भयंकर भी है, लेकिन उतना ही परमात्मा दयालु भी है। उसको उतना काल तक दंड देकर फिर पुनः उसके अवसर प्रदान भी करते हैं। इसलिए तिरस्कार करने का अर्थ, जैसे हम समाज में तिरस्कार करने का अर्थ अपमान करना, किसी का द्वेष युक्त होकर, क्रोध से युक्त होकर किसी व्यक्ति को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, वैसा न होकर परमात्मा यथोचित दंड देना ही यहाँ पर तिरस्कार करने का अर्थ है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जो अर्थ है परिभवती तिरस्करोति, ये अर्थ, और शंकराचार्य जी का जो अर्थ है सर्वेषां
परि अर्थात उपरि भवति, सबके ऊपर होता है। इन दोनों अर्थ में, दोनों अर्थात एक ही प्रकार का है। इस बात का प्रमाण हम प्रत्येक दिन ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्र में बोलते हैं। वहां पर प्रजापते नत्पदे तान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव, तो ये परि और बभूव, परि बभूव, यहाँ पर भी परिपूर्वक भू धातु का प्रयोग है। परि बभूव, जैसे परिभू शब्द का अर्थ, परिभू शब्द वहां पर भी परि और भू धातु है, और इस मंत्र में भी परिपूर्वक भू धातु का प्रयोग है, परि बभूव। इस अर्थ को कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं प्रजापते, ये संबोधन का पद है, प्रजापते प्रजाओं का स्वामी परमात्मा, त्वत् आपसे, अन्य माने भिन्न, आपसे भिन्न कोई, ता ता का अर्थ है तानी, ता माने तानी, ये तानी वह, उन इन, है ना, उन इन विश्वानी जातानी, विश्व में संपूर्ण जगत में जो उत्पन्न हुए जड़ चेतनादियों का, न मन निषेध अर्थ में, न परिबहुव, तिरस्कार नहीं कर सकते, है ना। संसार में उत्पन्न हुए जितने भी जड़ चेतनादियों का न परिबहुव, तिरस्कार नहीं करता, अर्थात सर्वोपरि है, कोई बात, अर्थात सर्वोपरि है, तिरस्कार नहीं करता है, परिभू अर्थ का तिरस्कार नहीं करता है, ऐसा महर्षि दयानंद ने कहते हुए इसी को खोलते हुए आगे बोल रहे हैं, तिरस्कार नहीं करता और अर्थात सर्वोपरि है। तो शंकराचार्य जी भी यही अर्थ बोल रहे हैं, परि उपरि भवति, अर्थात सर्वेषां परिउपरि, सभी के ऊपर, सबसे ऊपर। महर्षि दयानंद जी भी यही अर्थ करेंगे, अर्थात सर्वोपरि है, सब किससे ऊपर है। सर्वोपरि का अर्थ क्या होता है, सर्वेषां उपरि सर्वोपरि, सभी के ऊपर, सबके ऊपर है, अर्थात सबसे बड़ा शक्तिशाली है, ये कहना चाहते। तो दोनों का अर्थ लगभग एक ही प्रकार का है। शंकराचार्य जी बहुत बड़े विद्वान थे और महर्षि दयानंद जी बहुत बड़े विद्वान, तो लगभग हर शब्दों के अर्थ महर्षि का और उनका मिलता है, और कहीं कहीं क्योंकि वो अद्वैतवादी थे और महर्षि दयानंद जी हम जो मानते हैं त्रेतावाद जो वेदों से सिद्ध होता है, तो इसमें थोड़ा सा भिन्नता, नहीं तो व्याकरण के शास्त्रों के विद्वान दोनों ही थे, इसलिए लगभग अर्थ मिलता जुलता ही रहता है, शब्द भिन्न रहता है लेकिन तात्पर्य उसी प्रकार का लगभग आता है। और तिरस्कार करना, गवसना, कम होना, ये हम परमात्मा गवसने वाला है, उसकी शक्ति को छीनने वाला है, कमजोर करने वाला है, ये अर्थ परिभू शब्द का अर्थ निकल के आया। इन अर्थों को सुनकर कोई व्यक्ति के अंदर मन में ये भाव उत्पन्न हो सकता है, जो धार्मिक व्यक्ति है, जो अपनी ईमानदारी से समाज में रहता है, काम करता है, और जो बेईमान करने वाले व्यक्ति, जो दुष्ट आचरण करके धन को हड़प कर अथवा इस प्रकार से भ्रष्टाचार करके, मिलावट करके जो व्यक्ति ऐसा करता है, उसकी उन्नति को देखते हुए और अपना अवनति को, अपने धन की अभाव को देखते हुए और उसके धन की प्राप्ति को देखते हुए कोई व्यक्ति ऐसा सोच सकता है कि परमात्मा ये परिभू अर्थात तिरस्कार करता है, परिभव करता है, दुष्टों को दंड देता है, दुष्टों की शक्ति सामर्थ्य को छीनता है, और छीनता हुआ न देखकर वो चिंतित भी हो सकता है कहीं ऐसा गलत नहीं, कहीं परमात्मा है या नहीं है। इस प्रकार के भाव किसी धार्मिक व्यक्ति जो धर्म से अपने जीवन निर्वाह करता है, ऐसे व्यक्ति के मन में भी उत्पन्न हो सकता है। तो उसके लिए, ऐसे व्यक्तियों के लिए एक कवि ने बहुत सुंदर श्लोक बताया है। तो देखिए, अधर्मेण यदते तावत्, अधर्मेण
एधते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलं च विनश्यति। ऐसे दुष्ट आचरण करके धन को अर्जन करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, दुष्ट पापी लोग होते हैं, वो अधर्म से पहले तो बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। एधते अर्थात बढ़ते हैं, इधर पहले तो बढ़ते हैं। उनके यहाँ वो बहुत अच्छा घर बना सकता है, बहुत अच्छी गाड़ी में चल सकता है और बहुत सामर्थ्यशाली अपने सामर्थ्य को लोगों के सामने दिखा सकता है, मान सम्मान को भी प्राप्त कर सकता है। तो ये सब वो अधर्म से पहले बढ़ता हुआ दिखाई देता है और उसको भद्र भी लगता है कि हाँ मेरे पास ये सारी संपत्ति है, ये सारी गाड़ी है, ये सारे मकान है, बहुत सारे। तो इस प्रकार से उसको भद्र उसको लगता है और समाज के लोग को भी ऐसा लगता है कि इसको तो बहुत सुख समृद्धि है, ऐसा लगेगा। और ततः सपत्नान्, उसके बाद में अपने शत्रुओं को भी वो दबा देगा। सर्वसाधारण जो व्यक्ति होता है ना, वो ज्यादा दुष्ट बड़ा दुष्ट काम नहीं कर सकता। जिसके पास धन नहीं है, जिसके पास शारीरिक शक्ति नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति इतने बड़े अपराध कैसे कर सकता है? जिसके पास बुद्धि भी हो, जिसके पास धन भी हो, जिसके पास शारीरिक शक्ति भी हो, सामर्थ्य भी हो और जन समुदाय के समर्थन भी हो, ऐसे जो व्यक्ति होता है वो बड़े स्तर पर अपराध कर लेते हैं। जो सामान्य व्यक्ति किसी के पास ये नहीं है, ना तो धन से, न तो शारीरिक शक्ति से, न तो वो उसके पास इतनी बुद्धि हो। बुद्धि वाला व्यक्ति भी वो अपनी बुद्धि लगाकर चोरी कर लेगा, किसी के जेब काटेगा। धन नहीं है, उसके पास अन्य शक्ति भी नहीं है, लेकिन वो बुद्धि बहुत लगाता है, तो वो जेब भी काट लेगा, किसी की चोरी भी करने की कुशलता से कर लेगा। ये सब अपराध, ये तीन चीज होंगे जिसके पास, वो बड़े से अपराध कर सकता है। इनमें से कोई एक होने पर भी कर लेगा, लेकिन ये तीनों यदि किसी के पास नहीं हो तो वो अपराध नहीं कर सकता है। तो इसलिए ये तीनों चीज जिसके पास है वो अपराधी हो गया। वो इतना धन को भी वो बढ़ाएगा क्योंकि उस धन में ही उसको देखता है, और अपने जो शत्रु है उनको दबाने का प्रयास। कोई उनके ऊपर कोई आवाज उठाएगा तुरंत आवाज बंद कर देगा, धमकी देगा, शस्त्र दिखाएगा, बंदूक दिखाएगा, तेरे घर को उड़ा दूंगा ऐसा बोलेगा, तेरे बच्चे को मैं मार दूंगा बोलेगा, या कुछ न कुछ उसको धमकियां देकर वो जो आवाज उठाने वाला जो व्यक्ति होता है उसको आवाज को दबा दे। यही सब अपनों को शत्रुओं को जीतना, उसका प्रति शत्रु, उसके खिलाफ उसके शत्रु जो होते हैं वो धार्मिक होंगे, ऐसा अपराध को रोकने का प्रयास करेंगे, आवाज उठाएंगे, ऐसे व्यक्ति को आवाज को बंद करने का बंद भी कर रहे हैं, लेकिन पश्चात उसके पूरा का पूरा पाप के घड़ा भरने के पश्चात वो समूल नष्ट हो जाता है। समूल नष्ट हो जाता है, उसके कुछ भी बचता नहीं, सब कुछ चला जाता है। इसलिए हमें कोई चिंता नहीं करनी कि अभी जो असत्य बोलकर धन को अर्जन करने वाला व्यक्ति, जो मिलावट कर जो ऐसा मिलावट करके अपनी संपत्ति को बढ़ाने वाले जो व्यक्ति वो बढ़ रहे हैं, दुष्टता करने वाले व्यक्ति बढ़ रहे हैं, ऐसा सोच के हमें कोई चिंता नहीं करनी। वेद के अनुसार, ईश्वर के शक्ति और भक्ति के अनुसार यदि हम चलते हैं तो अवश्य हमें कुछ दुख नहीं होगा, उनका नाश होना निश्चित है। कभी न कभी उनका समूल नष्ट होने वाला ही है, यहाँ नहीं होगा, तब परलोक में परमात्मा के व्यवस्था के अनुसार अवश्य उसके समूल नष्ट होगा। और इस परमात्मा के परिभू गुण बहुत विशेष गुण है। इस गुण को धारण करके हम निश्चिंत हो कि परमात्मा दुष्टों को अवश्य दंड देंगे। हम अपनी दुष्टता को कम करें और हमारे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उनको कम करते हुए हम अपने अंदर से पवित्र हो, और जो दुष्ट लोग हैं उनके ऊपर भी जितने हम कर सकते हैं, जितने स्तर पर कर सकते हैं, उनको दुष्टता को रोकने का प्रयास भी करना चाहिए। और यदि नहीं कर सकते हैं तो ईश्वर के दंड व्यवस्था के ऊपर उसको दंड अवश्य मिलने वाला है। वो
क्योंकि परमात्मा परिभू है। इस परिभू गुण को हम अपने अंदर धारण करें, नहीं कहते हुए हम आज यही विराम करते हैं। ओम शांति। अथ शांति पाठः। सभी को सागर नमस्ते।